आज की वीडियो में आप देखोगे कि कैसे हम लोग जब लाइव इवेंट करते हैं तो क्या इंटरेक्शन होता है, क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं और किस तरह से हम लाइव इवेंट के दौरान हमारी स्टूडेंट्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्लेनेट जहां पे बैठा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पे वो रिजल्ट दे रहा है। तो इस कंसेप्ट का नाम है दृष्टि। दृष्टि दृष्टि मतलब आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मतलब देखना, कि आप कैसे देखते हो। नॉर्मली आप कैसे देखते हो बताओ? हाउ डू यू सी द थिंग्स? हाँ, कैसे देखते हो? सामने सीधा, सीधा देखते हो ना, स्ट्रीट। तो जब हम सामने देखते हैं तो इसको कहते हैं 180 डिग्री। तो कोई भी प्लेनेट अपने से हमेशा सीधा तो दिखता ही दिखता है, इसको कहते हैं 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं सातवीं दृष्टि। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो अपने घर से कोई भी इंसान डायरेक्टली किसी को भी देख सकता है। कोई भी प्लान डायरेक्टली किसी वो सबके पास इतना तो सबको ही कर सकता है ना, इतना सबको ही कर सकता है। आप समझो, आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, और आप 100 की स्पीड से भाग रहे हो। 40 50 नहीं, 100, 80, 120। तो आप किधर किधर देख के चलाओगे गाड़ी बताओ? 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, किधर देख के चलाओगे? सीधा। आपकी हिम्मत होगी कि लेफ्ट राइट में क्या चला है देखने की हिम्मत होगी क्या? नहीं होगी ना। इसलिए जितने भी प्लैनेट्स तेजी से चलते हैं, जैसे मून सबसे तेज चलता है, मून, सन, मर्क्यूरी, वीनस, ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। ये एक महीने में अपनी राशि बदल देते हैं। मून तो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। तो जल्दी जल्दी मूव होने वाले प्लैनेट्स हैं। सन एक महीने में करता है, मर्क्यूरी, वीनस एक महीने में कर देते हैं। तो इन क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये उधर इधर उधर देखते भी नहीं, अपना अपना चाल चलते रहते हैं। से दो डोंट हैव हैबिट ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर। इसलिए इन प्लैनेट्स के पास सिर्फ एक ही दृष्टि, कि यार सामने देखो, बात खत्म करो, कहाँ लेफ्ट हैंड देखते हैं, समझ में आया सब? तो जो प्लैनेट तेजी से चलते हैं उनके पास सातवीं दृष्टि ही है। फिर आते हैं अपने सैटर्न, सबसे स्लो प्लैनेट। 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल। वो बहुत आराम से लेफ्ट में भी देखते हैं, फिर राइट में भी देखते हैं, फिर सीधे भी देखते हैं, जिधर चाहिए उधर देखते रहते हैं। इनके पास समय है। जुपिटर 1 साल एक राशि में रहते, 1 साल। लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। वो भी 3 जगह देखते हैं। मार्स 45 डेज एक राशि में रहते हो, 45 डेज। उनके पास ही समय है। तो ये तीन प्लेनेट को 3 दृष्टियां दी गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने चॉइस से लिया। चॉइस मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट सम थिंग्स। जैसे सैटर्न इज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द थर्ड हाउस, क्योंकि वहां पे स्किल डेवलपमेंट होता है। और स्किल से ही, क्योंकि सैटर्न तो है तो ब्लू कॉलर वर्कर, तो ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्किल। ही ऑलवेज वांट टू इंप्रूव हिज स्किल। सो सैटर्न looks at the third house from itself with the third aspect, जहां पे वो कहता है आपको कि निरंतर रूप से आप अपने स्किल में इंप्रूवमेंट करो, उसमें बढ़ोतरी करो, उसको अच्छा करो, स्किल को अच्छा बनाओ। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट, तीसरी दृष्टि। फिर वो कहता है कि यार आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं, वो भी मुझको देखना है। तो सैटर्न ऑल्सो लुक्स इन द 10th हाउस विद द 10th एस्पेक्ट फ्रॉम अ सेल्फ। तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न अपने से 10वें घर में भी देखता है। तो सैटर्न के पास 3 दृष्टियां है, तीसरी, सातवीं एंड 10वीं। 10वां तो उसका घर है, राइट?
मार्स भूमि का पुत्र है, मार्स भूमि पुत्र है, तो वो चौथी एस्पेक्ट से अपने घर को देखता है और वहां पे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता रहता है। चौथा एस्पेक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप शांत रहो, वहां पे वो डिससेटिस्फेक्शन देगा। चौथा एस्पेक्ट जहां पे भी आपके जाता है, यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड यू विल वर्क वेरी हार्ड अबाउट दैट। आप काम मेहनत बहुत करोगे लेकिन इमोशनली कभी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको लगेगा कुछ कमी है। इमोशनली यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड ओवर दैट, वो आपके इमोशनल पीस को वहां पे डिस्ट्रॉय करते रहेगा। मार्स का चौथा एस्पेक्ट। मार्स का सातवां एस्पेक्ट आपको कॉन्स्टेंटली ऊर्जा देगा, फुल एनर्जी के साथ आपको बोलेगा यहां पे तुम काम करो, फिजिकल मेहनत करो, फिजिकल एफर्ट डालो। मार्स का आठवां एस्पेक्ट, क्योंकि आठवां घर उसका खुद का है, ही वांट्स टू लुक एट इट। मार्स का आठवां एस्पेक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि वहां पे उसका काम क्या है, उसका काम है वहां पे सडन इवेंट्स करवाना और चीजों को डिस्ट्रॉय करना। तो जहां कहीं पे भी मार्स आपका आठवीं दृष्टि से देखता है, वहां पे चीजें हमेशा टूटती फूटती रहेगी, डिस्ट्रॉय होंगी। जुपिटर का काम क्या है, आपके गुरु का काम क्या है? आपके गुरु का काम है कि आपके लाइफ में नसीब की बढ़ोतरी करो ताकि आपकी लाइफ इजी बने। और अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फायदा इसी जन्म में आपको हो जाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके दे दो। इसलिए गुरु पांचवी दृष्टि से जहां कहीं पे भी देखते हैं, पांचवी दृष्टि होती है उनकी, तो गुरु पांचवी दृष्टि से जहां कहीं पे भी देखते हैं वहां से आपके पूर्व पुण्य का उद्धार करते, पूर्व पुण्य को लेके आते। और नवी दृष्टि पे जहां पे भी देखते हैं वहां पे आपको लक एक्टिवेट करते हैं, आपका नसीब वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। और सातवीं दृष्टि जहां पे भी जाती है वहां पे आपको इक्वल लोग मिलते हैं, आप उसको इक्वल समझते हो, इक्वल इन नॉलेज। सातवीं दृष्टि से वहां पे वो इक्वलिटी लेके अपने जैसी चीजों को वहां पे मैनिफेस्ट करते हैं। एंड कई जगहों पे केतु को मृत माना गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु की दृष्टि नहीं कंसिडर करते, लेकिन कुछ लोग कंसिडर करते हैं केतु के पास भी 5-7-9, राहु केतु 5-7-9 यही दृष्टि है, और सिमिलर तरीके से काउंट करना है। Thank you very much for watching entire video. I hope that we added value in your life. अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिला है, कुछ मजा आया है, तो मेक श्योर करो कि आप क्लिक करो और ज्वाइन करो। Thank you very much once again for watching the entire video.